शांति। एक बाप से सर्व संबंध जोड़ अपने सभी बंधनों को खत्म करने वाले सहज योगियों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग और अव्यक्त बाप दादा मिलन की बहुत बहुत बधाइयाँ। कौन आ रहे हैं आज? जिनका था हमें जन्मों से इंतज़ार। तो आज सभी को मिलेगा ढेर सारा प्यार। आज की साकार मुरली का मुख्य पॉइंट है ड्रामा, अनादि खेल, कुदरत जो खुद रची हुई है। हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है। हमें अपना पार्ट बखूबी निभाना है, क्योंकि हमें तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन मिला है। इतनी शक्ति मिली है कि कोई भी परिस्थिति को हम आसानी से पार कर सकते हैं। रोने घबराने की कोई बात ही नहीं। बाबा आज सच्चे सच्चे कुंभ मेले की भी बात करते हैं। आज होगा ना कुंभ मेला, तो सभी अपनी बची हुई जो भी खाद है वो याद से निकालेंगे, सच्ची कमाई करेंगे, आत्मा को पंचन बनाएंगे, पारस बनाएंगे। पारसनाथ जो आ रहे हैं। आज तारीख है 3 नवंबर 2022। ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये ज्ञान का सार है। सुनते हैं सतगुरु शिव की सत वाणी। मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। यह भी कुदरत है। बाबा कहते हैं यह अनादि खेल बना हुआ है। इसका ना आदि है ना अंत। कोई नहीं बता सकता कि कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा। अनादि खेल है ये। तो इस खेल में हर पार्टधारी, हर आत्मा अपना अलग अलग पार्ट बजा रही है ना। किसी का भी पार्ट एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये कुदरत है, माना खुद रची हुई। किसी ने भी आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को नहीं बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक का पार्ट अलग अलग कुदरत है। ये ऐसा अनादि खेल है। प्रश्न है आज का, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? देखो, कोई भी काम होता है तो गंगा जल प्रयोग लाते हैं, है ना। कुछ शुभ मुहूर्त का काम हो, पूजा पाठ हो, मरने के समय भी देखो मुख में गंगा जल देते हैं। तो इतनी प्रीत क्यों है गंगा जल से? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल माना ज्ञान अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। कहते हैं ना, कितनी जड़ी बूटियों से होकर गंगा जल आता है, तो उसकी जो इलाज करने की शक्ति है, तन का इलाज करने की, वो भी बहुत ज़्यादा है। उसमें इतनी दवाइयाँ मिक्स रहती हैं। आयुर्वेद वाले तो बहुत ज़्यादा मानते हैं ना इस बात को कि जड़ी बूटी से होकर और पहाड़ों के बीच में से पानी आता है गंगा जल। तो बाबा कहते हैं कौन से गंगा की बात है? हाँ, ज्ञान गंगा की, है ना। कि तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। पवित्र मानते हैं ना गंगा जल को, लेकिन बाबा कहते कि पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो होती है ज्ञान से। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के ही पास है। सिर्फ बाबा के पास है आत्मा को पावन बनाने का इंजेक्शन। क्या है वो? ज्ञान और योग।
ज्ञान से ही देखो सारे विकारों का इलाज होता है। पानी थोड़ी विकारों का इलाज कर सकता है। हाँ, आत्मा पतित बनी है, उस गंगा जल में स्नान करते हैं तो क्या है, शरीर धुलता है ना, आत्मा तो मैली की मैली ही है। आत्मा तक तो वो गंगा जल पहुंचता भी नहीं है। आत्मा तक क्या पहुंचती है, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा में डुबकी लगा के पवित्र बनना है। तो अभी हमने ऐसा किया, इसलिए भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान देते हैं। गीत बजा। बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तो तकदीर तो जगी हुई थी, इसलिए बाबा ने हमें चुन लिया नई दुनिया के लिए। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है। सबसे पहले पाठशाला, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तो है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते। अब सब आत्माओं को तो कशिश नहीं होती ना श्री कृष्ण को देख के, ऐसा तो आकर्षण नहीं है सबको। तो बाबा कहते हैं परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है। जो श्री कृष्ण के मानने वाले हैं उनको तो श्री कृष्ण ही याद रहते हैं, है ना। जिस्मानी याद सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें। श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है। चित्र तो बहुत अच्छा है ना, चित्र तो आकर्षक है। जो मानते हैं, जिनको श्री कृष्ण में आस्था है, वो देखो श्री कृष्ण के चित्र की तरफ देखते ही रहते हैं, है ना। बाल रूप कितना आकर्षक है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। बनारस वाराणसी, काशी को कहते हैं शिव नगरी। क्या कहते हैं वहाँ पे, विश्वनाथ गंगा, माना विश्व के नाथ ने गंगा लाई। तो क्या मानते हैं, विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी की गंगा की तो बात नहीं, ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई हैं। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। हम सब हैं ना ज्ञान गंगा, तो हमें याद रहना चाहिए शिव बाबा। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। ज्ञान गंगा हो तो याद करो। नहीं मानती हो ज्ञान गंगा तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना सब ज्ञान गंगाएं हैं, जाओ जगह जगह जाकर सेवा करो, बहता पानी बनो। तो जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वह अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो
हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। पहले दीदी दादियाँ मधुबन छोड़ के, बाबा को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, तो बाबा कहते तुम ठहरा पानी हो, नाले का पानी हो, नाले के पानी में तो बदबू हो जाती है ना, एक जगह रुका रहता है, तो ज्ञान गंगाएं बनकर बहो, जाओ सेवा करो। तुम्हें क्या करना है? ज्ञान अमृत देना है सबको। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई चुल्लू में लेते, हाथ में लेते, कोई लोटा भर के लेते। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है क्योंकि इस ज्ञान से तुम सद्गति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। यह कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बगैर यह बेहद का वर्षा मिल ना सके। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, निराकार है ना, इन स्थूल आँखों से तो नहीं दिखेंगे। दिव्य बुद्धि से, ज्ञान चक्षु से हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। मुर्दा बोलते हैं ना, तो किसी काम का शरीर नहीं रहता। अर्थी माना जिसका रथी निकल गया हो, तो अब क्या हो गया? अर्थी। रथी माना आत्मा। यह तो सब जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है यह कोई को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्मते सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्मेंद्रियां भी चल न सके। आत्मा नहीं होती तो ये कर्मेंद्रियां भी चल न सके। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं। देखो सबके फीचर्स एकदम अलग अलग हैं। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, एक जैसी है ना, बिंदी मिसल ज्योति रूप है, तो बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल, उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। किसने भरा ये पाठ? कुदरत, खुद रचा हुआ है ना, किसी ने इस ड्रामा को बनाया थोड़ी है, अनादि खेल है। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूँ। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। इतनी भक्ति करेंगे तो भक्ति का, भावना का भाड़ा तो मिलेगा ना। तो अब तुमको पता पड़ा है नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। तो भक्ति का फल क्या है? भगवान आकर देते हैं ज्ञान।
तो नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाए। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। अब पूरे कल्प में कोई कभी भी आए पाठ बजाने, पहला जन्म तो सद्गति होगी ना, जीवन मुक्त अवस्था होगी पहले जन्म में। तो बाबा कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं। रास्ता तो सतगुरु ही दिखा सकते हैं शिव बाबा। हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। साक्षी हो, खेल देखना है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आत्मा कैसे ही पाठ बजा रही है, आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, बाबा कहते हैं ये सब आपस का हिसाब किताब है ना। तो रोने की, अफसोस करने की कोई बात नहीं है। साक्षी होकर खेल देखना है। बाबा कैसे साक्षी होकर हम सबको देखते हैं, तो हमें भी साक्षी होकर सबको देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, 12 गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। लख 84, सिंधी में कहते हैं लख मना देखो, तो लख 84 मना अपने 84 जन्मों को देखो, ये कहा बाबा ने, और उसको 84 लाख समझ लिया। तो अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। ऊपर वाला कहते हैं ना कि भगवान ऊपर रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाएं, हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं। वहाँ सुख है, वहाँ ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना वहाँ पर, ज्ञान की प्रारब्ध है वो तो बाबा कहते हैं वहाँ सुख है, लेकिन पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। बाप को भी याद नहीं करते। एक बार बच्चों ने बाबा को बोला कि बाबा आप भी स्वर्ग में आइएगा। तो बाबा बोले तुम वहाँ जाके हमें निमंत्रण देना, तब मैं आऊँगा। तो हम वहाँ निमंत्रण देंगे, हमें याद रहेगी बाबा की। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। वहाँ पे तो क्या है, ख्याल भी नहीं होगा कि कहाँ जाने का है, बाप को भी याद नहीं करते हैं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरे तो फिर दुख काहे को होए। तो बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह है भूल। भक्ति में मुंझारा बहुत है। हाँ, मूंझ गए ना, इतने शास्त्र वेद उपनिषद पढ़े तो सब बातें मिक्स कर दिए, सारे पॉइंट्स मिक्स कर दिए, सूत जो है वो उलझ गया है। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना सब भक्ति मार्ग है। असल में इतने परेशान थे, इतने दुखी कि जिसने जो कहा वो करते चले गए। तो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ।
सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ। सब कुछ फिक्स है, बाबा कह रहे हैं, ड्रामा के वश हैं। बाबा भी कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले पहले इनका ये जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदिदेव आदि देवी बनाएंगे। पुरुषार्थ भी तो उन्होंने ऐसा किया ना। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदिदेव आदि देवी भी हैं, बच्चे भी हैं। हाँ, जैनियों का मंदिर है, देखो शिव का भी चित्र है, ऋषभदेव स्वामी, ब्रह्मा बाबा पहले तीर्थंकर, तो आदिदेव आदि देवी भी हैं, बच्चे भी हैं। सब देखो कोठरियाँ हैं, कैसे तपस्या कर रहे हैं। 24 तीर्थंकरों को दिखाया है, तो सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। मंदिर की छत पे स्वर्ग बनाया है, स्वर्ग दिखाया है, तो हमारा ही यादगार है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो फिर से देवता बने, तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ है, अभी है संगम। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। देखो कलयुग और सतयुग का संगम है, आत्मा और परमात्मा का संगम है। तो बाबा कहते हैं ये कुंभ का मेला है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। तो ये मेला कितनी बार हुआ और आगे भी कितनी बार होगा। तो आत्मा परमात्मा मिलते हैं जब संगम पर, तो परमात्मा से ज्ञान गंगा निकलती है, जिसमें हम आत्माएं डुबकी लगाते हैं और हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पाप धुलते हैं। जिसको कि भक्ति में क्या दिखाया, क्यों मानते हैं इतना? प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम दिखाते हैं, कुंभ मेला लगता है। वहाँ पे पानी की गंगा में स्नान करते हैं, सोचते हैं पाप धुलेंगे। तो बाबा कहते हैं कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा बरसा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। हाँ, परवाने बताते हैं ना बाबा कि कोई तो क्या है दूर से देखते हैं, हाँ, और कोई क्या है आते हैं फेरी लगाते हैं, और कोई तो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। तो अब कौन से परवाने हैं हम, चेक करो। तो तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। आत्मा रूप में सभी शिव बाबा की संतान, और जो ब्रह्मा मुख वंशावली बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना, तो एक बालक से ब्रह्मा से सब पैदा हुए, तो एक से फिर दूसरे पैदा हो गए। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। अब धीरे धीरे ये पढ़ाई लोगों को समझ में आ रही है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार यह सिमरन करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहाँ दुख होता नहीं। तो सबकी याद तो एक जैसी है नहीं ना, सब नंबरवार हैं। तो बाबा कहते हैं सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहाँ दुख होता नहीं। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ,
तो सतयुग में जीवन मुक्ति में दुख है नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, यह शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चत्तियाँ लगती रहती हैं। देखो सबके शरीर में कुछ न कुछ लगा ही हुआ है। सर्प का मिसाल देते हैं ना, सर्प कैसे अपनी खाल छोड़ता है, तो वह पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जर्जरी भूत तमो प्रधान है, आत्मा भी और शरीर भी। तो अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, यह बाप आकर समझाते हैं। कैसे बनेगी? मीठे मीठे बच्चे मामेकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। देखो कितना अभिषेक करते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? निराकार है ना वो तो कपड़ा आदि तो नहीं पहनाएंगे। श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं, निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? देखो कितनी बार कपड़े बदलते हैं देहधारियों के मंदिर में। तो बाप कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूँ, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो, बस। बाबा को यही चाहिए हमसे। अपवित्रता छोड़ दो, पवित्र बनो। एक जन्म के लिए पवित्र बनो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो बाबा कहते हैं बस बाप को याद करो, पवित्र बनो। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। शिव बाबा है पारसनाथ, लोहे से सोना बना देते हैं, कंचन बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कमाई तो करनी है ना, साथ साथ यह भी करो, ये तो साथ जाएगी भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो कोई भी पाप नहीं करना है, सर्जन तो एक है। हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। आप बीमारी बताओगे तो बाबा दवाई देंगे, राय देंगे। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन हैं वह आकर पूछो। अभी बताया ना बाबा ने कि सारे संबंध जोड़ लो शिव बाबा से तो बंधन खत्म हो जाएंगे। तो बच्चियां तो पति को भू भू कर साथ में ले आती हैं, बताती रहेंगी ज्ञान, कान में एक एक पॉइंट डालती रहेंगी, कभी कुछ कुछ बोलती रहेंगी माताएं। तो बाबा कहते हैं कि उनको समझाती हैं पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, मरना तो सभी को है ही, यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। हाँ, मनमना भाव का मंत्र कितना अच्छा है, बाबा कहते फिर भूल जाते हो। योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है वह कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। गंगा के पानी को ही मैला कर दिया नहा नहा के। तो पाप आत्मा पर लगे हुए हैं, कैसे धुलेंगे? योग अग्नि से जलेंगे ना।
भस्म करना है। तो पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना, धर्मात्मा, देवात्मा। पाप शरीर, पुण्य शरीर तो नहीं कहते। सारे विशेषण किसके साथ जुड़ते हैं? आत्मा के साथ। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। हाँ, आत्मा का वैक्सीनेशन, इंजेक्शन। क्या है इंजेक्शन? किसके पास है? वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है, और कोई के पास यह इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना। यात्रा पर चलना है ना, रूहानी यात्रा। तो वैक्सीनेशन लेकर चलना है। क्या है वैक्सीनेशन? मन मना भाव, मध्याजी भाव, मामेकम याद। तो मन मना भाव का इंजेक्शन लगाना है। बाबा कहते, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। बाप को और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। हर सेकंड हमें कमाई करनी है। हर सेकंड मन मना भाव, मामेकम याद, मध्याजी भाव, बाप और वर्षा हमेशा याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, साक्षी हो। हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए, कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है। वरदान है, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही हैं। हाँ, देंगे, फिर भी ख़त्म कभी नहीं होगा, क्योंकि खजाने अखुट हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। लुटाओ, बाबा को लूटो और सब खजाने अपने भाई बहनों पे लुटाओ। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। आप ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप बनोगे तो अपने आप आपसे सेवा हो जाएगी, आपके चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, रहन सहन से। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। कर्म आपके ऐसे हों जो बाप को प्रत्यक्ष करें। तो जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। तो सिंपल रहना है, सैंपल बनना है, एग्जाम्पल बनना है, तब होगा सबको हमारी तरफ आकर्षण। स्लोगन है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। एक बार ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर करके ही छोड़ेंगे, हैं, सफलता निश्चित है। तो बाबा ने कहा कि जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो अनुभव करके देखो। दृढ़ संकल्प होना चाहिए तो सफलता तो निश्चित है। तो ये थी मुरली। सुनते हैं आप सार। पानी नहीं, आत्मा को पावन बनाता है ज्ञान योग का इंजेक्शन। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो उनकी तरफ होता सबका अट्रैक्शन। साक्षी हो देखो सबका पाठ, एक शिव बाबा से ही हो बुद्धि का कनेक्शन। बाबा भी बंधा हुआ है ड्रामा में, भल क्रिएट कर
देते हैं डायरेक्शन। ओम शांति। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम